हेलो एवरीवन। आईआईटी रोपड़ ने विंटर सेशन में पीएचडी एडमिशन्स का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस विंटर सेशन में जो भी बच्चे का एडमिशन होगा उनकी क्लासेस 2025 जनवरी से स्टार्ट होगा। और इस एडमिशन्स के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का 23 सितंबर बताया गया है। इस एडमिशन्स नोटिफिकेशन में आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम और सोशल साइंस स्ट्रीम के लिए काफ़ी सारी सीट अवेलेबल है। और अलग अलग कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग दिया गया है। कुछ में आप बीटेक पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, कुछ के लिए बीएस है, कुछ के लिए मास्टर्स डिग्री आपका एप्लीकेबल है। तो कंप्लीट डिटेल्स में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पीएचडी एडमिशन्स के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। ये आपका आईआईटी रोपड़ का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन फोटो के रूप में जारी किया गया है। पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, फिर इसके ब्राउचर को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो है वो आपका 23/9/2024 दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स दिया गया है इस चीज़ को हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, फिर है साइंस, नेक्स्ट है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आपका एमटेक, एमई, एमडी, एमएससी, एमबीए, एमए यानी कि काफ़ी सारा एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स अब हम इसके प्रोस्पेक्टस में देख लेते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन पे प्रोस्पेक्टस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी प्रोस्पेक्टस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ इसके। ये आपका पीएचडी के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं उसको अभी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी जनवरी 2025 एडमिशन एकेडमिक ईयर 2024-25 यानी कि अभी इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसका जो क्लासेस है वो जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है आपका 23 सितंबर 2024 दिया गया है। इसके अलावा जो भी आपका फ़ी है, वुमेन कैंडिडेट, SC ST एंड PWD कैटेगरी के लिए आपका 100 रुपीज़ फ़ी है। और जो अदर कैटेगरी है, ऑल अदर कैंडिडेट जो हैं उनको 200 फ़ी लगेगा। अब हम आगे इसमें डिस्कस कर लेते हैं आपका जो भी मतलब सर्टिफिकेट है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी बच्चे फॉर्म फिल करेंगे उनका जो सिलेक्शन होगा या तो उनके लिए टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू पे भी हो सकता है। यानी कि अगर ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे एक रिटन टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है वो जो नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है वो यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। इसके अलावा इसमें अलग अलग टाइप का कैटेगरी है एडमिशन का, जैसे कि एक है रेगुलर फुल टाइम पीएचडी, इसमें इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी प्रोवाइड होता है, या फिर विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के थ्रू भी एडमिशन होता है। नेक्स्ट आपका जो स्कीम है गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट फेलोशिप अवार्डीज सच एज PMRF, CSIR UGC JRF, DST इंस्पायर, अलग अलग टाइप का यहाँ पे स्कीम है। नेक्स्ट जो आपका आता है पार्ट टाइम पीएचडी। पार्ट टाइम पीएचडी में आपका एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम एक आता है जिसको हम ERP बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझना होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर एमटेक किया हो, एमई किया हो, एमडी किया हो और इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री किया हो और उसने अपने क्वालिफाइंग एग्जाम में 60% मार्क्स एक्वायर किया हो, अगर वो ओबीसी या फिर जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके साथ ही अगर वो SC ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 55% या 5.5 CGPA मार्क्स लाना होगा। अगर ये एलिजिबिलिटी इसका फुलफिल है तो उसको कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, यानी कि गेट नेट कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो अप्लाई कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट्स MSc, MBA, MA, MB, BSc और इक्विवेलेंट डिग्री किया है तो उसको गेट, CSIR या फिर UGC नेट, DST इंस्पायर, जेस्ट, NBHM और अदर नेशनल फेलोशिप आपको इसके एग्जाम में क्वालिफिकेशन आपका जरूरी है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कोई बच्चे अगर डायरेक्ट BE BTech किए हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं, उनका BE BTech 4 साल का है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उनको या तो गेट, CSIR या UGC नेट, DST इंस्पायर, जेस्ट, NBHM और अदर नेशनल फेलोशिप यानी कि कोई भी एग्जाम अगर क्वालिफाई है तो डायरेक्ट BTech के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको बीटेक में 60% मार्क्स होना चाहिए या 6 CGPA होना चाहिए अगर वो जनरल, EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर वो SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनको 55% मार्क्स या 5.5 CGPA मार्क्स उनको होना चाहिए। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आपके पास एमटेक, ME और MD है तो आपको कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट बीटेक पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको गेट, नेट या कुछ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा इसमें भी कुछ एग्जाम्शंस दिया गया है। अगर कोई स्टूडेंट सेंट्रल फंडेड टेक्नोलॉजी से अपना बीटेक, BE या इंटीग्रेटेड एमटेक या इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम कंप्लीट किया है और उन्होंने
अपना CGPA जो है 7.5 या इससे ज़्यादा मेंटेन किया है तो वो डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको गेट नेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे डिस्कस इसमें मेनली करेंगे कौन कौन से स्ट्रीम में क्या क्या आपका एबिलिटी है यहाँ पे पीएचडी के लिए। सबसे पहला है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपका इंजीनियरिंग यहाँ पीएचडी होगा। नेक्स्ट है आपका केमिकल इंजीनियरिंग में आपका पीएचडी है। यहाँ पे अलग अलग टाइप का फील्ड दिया गया है, इसमें आप इस चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है ये है केमिस्ट्री के थ्रू भी आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है आपका सिविल इंजीनियरिंग। इसके बाद आपका सीट अवेलेबल है इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग टाइप का प्रोजेक्ट टाइटल भी दिया गया है और यहाँ पे प्रिंसिपल इन्विजिलेटर्स का भी दिया गया है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी पीएचडी सीट अवेलेबल है। इसके बाद आपका आता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में भी आपका यहाँ पीएचडी होगा। मैथमेटिक्स में भी पीएचडी सीट अवेलेबल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और इसके बाद है आपका मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग और फिजिक्स भी में आपका पीएचडी यहाँ अवेलेबल है। और इसके बाद आता है स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग, इसमें भी आपका पीएचडी अवेलेबल है। फिर आता है सेंटर ऑफ रिसर्च एंड एनर्जी इफिशिएंट एंड डीकार्बोनाइजेशन, इसमें भी आपका पीएचडी सीट अवेलेबल है। इसके अलावा लास्ट में आपको यहाँ पे दिया गया है अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी आपको यूजफुल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट का यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप यहाँ से डायरेक्टली इस पर विजिट करके वहाँ से नोटिफिकेशन आप गेन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका फ़ी भी दिया गया है कि किस सेमेस्टर में आपका कितना फ़ी लगेगा। तो एट द एडमिशन टाइम अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो सेमेस्टर फ़ी टू बी पेड है वो 18,500 है। इसके अलावा वन टाइम पेमेंट आपको 10,100 लगेगा और अदर पेमेंट यानी कि टोटल फ़ी आपको एडमिशन के टाइम 39,350 लगेगा जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर आप पीएचडी करते हैं SC ST अगर आपका कैटेगरी है तो आपको 34,350 लगेगा। और अगर आप स्पॉन्सर्ड ERP और पार्ट टाइम पीएचडी कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको 51,850 रुपीज़ लगेगा। तो ये था बेसिक डिटेल्स आपको पीएचडी एडमिशन्स के रिगार्डिंग। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है एडमिशन्स के रिगार्डिंग तो अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।